गलत लिख रहा हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा छठवीं का जो है हमने पाठ 1 और पाठ 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका पाठ 3। तो इसे देखिए और समझिए। तो यह है पाठ 3, हार की जीत। हार की जीत पाठ में देखिए थोड़ी सी पूर्व की तैयारी भी दी गई है। आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ देखें तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें है मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा कि मैं आपका दास हूँ। तो ये किसने कहा था? खंगसे ने कहा था। किसने? खंगसे ने। आगे देखिए जो प्रश्न दिया गया है, जो यहाँ पे हमने खंगसेन लिखा है, इसको यहाँ हमें उत्तर के रूप में बी डाल करके यहाँ लिख देना है खा। और ये जो आधा अणा बना हुआ है गा, खंग बोला जाता है इसको, और ये लिखा हुआ है सें, खंग सें। ठीक है, चलिए आगे देखें। और यहाँ देखें प्रश्न 2, इसमें दिया गया है कि घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण है जो वायु वेग। क्या है? वायु वेग। वायु वेग डी में दिया गया है और यहाँ पे हमें डी डाल करके यहाँ पे लिख देना है वायु वेग। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लिखा है कि खंगसेन इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। क्या है इसे? कुख्यात। कुख्यात का क्या हो जाएगा? विख्यात। ठीक है, तो ये कुख्यात का ये विलोम शब्द होगा विख्यात। ठीक। प्रश्न चौथा इसमें है कि उसकी चाल देख करके खंगसेन के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा देखिए, हृदय पर सांप लौटना। क्या है? हृदय पर सांप लौट गया। तो मुहावरा हो जाएगा हृदय पर सांप लौटना। ठीक। प्रश्न 5 यहाँ देखिए, इसमें बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं थी। तो बाबा भारती का घोड़ा जो था दिखने में बहुत सुंदर था तथा उसकी चाल कैसी थी? बहुत अच्छी चाल थी। ठीक। प्रश्न 6 है जिसका अंग भंग हो गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्य में प्रयोग कीजिए इसको, जिसका अंग भंग हो गया हो। अब अंग भंग चले जाते तो क्या बोलते भाई? इसको अपंग बोला जाता। क्या बोला जाता? अपंग। या अपंग के लिए अब जो शब्द आ गया है, चाहो तो इसको अपन दिव्यांग भी कह सकते हैं। अपंग को क्या कह सकते हैं? दिव्यांग। ठीक है, ये बहुत अच्छा शब्द निकल के आया है। तो अपंग भी लिख सकते हो और दिव्यांग भी लिख सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ लिखा अपंग। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मेरा एक मित्र दुर्घटना में अपंग हो गया था। ठीक। अब यहाँ यदि हमने दिव्यांग लिख दिया तो मेरा मित्र एक दुर्घटना में दिव्यांग हो गया था। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। चलिए प्रश्न 7वां है। इसमें देखें प्रश्न 7, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खंगसेन का क्या करता? अपने शब्दों में इसे लिखिए। यदि वह भारतीय घोड़े नहीं दिखाते तो जो खंगसेन है जिद करता और मौका पाकर घोड़ा अवश्य देखता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो है खंगसेन जो था यदि घोड़ा नहीं दिखाता तो वो क्या करता भाई? मौका पा करके वो परेशान भी करता। प्रश्न 8 दिया गया है कि बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्या कहा। क्योंकि जब लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे किसी असहाय पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो थी घटना किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए कहा। यहाँ देखें प्रश्न 9 में है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। यहाँ देखो, यहाँ संज्ञा कौन कौन है, सर्वनाम कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण हमें अलग अलग छांटना है। तो संज्ञा कौन कौन से? खेत, घोड़ा, दिल्ली, और साल काल लिखा हुआ है। यहाँ पे साइकिल लिखना था, है ना। तो यहाँ पे सा ई बना लीजिए और की और ला के साइकिल लिख दीजिए। ठीक है। और यहाँ सर्वनाम में बे, उसकी, आप, उन्होंने, ये सर्वनाम हो जाएंगे। क्रिया ना लगता है, बाद में मैंने बताया था, चिल्लाना, नाचना, बदलना। विशेषण सुंदर, पवित्र, गरम, तेज, ये क्या है? ये उनकी विशेषता है या विशेषण। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 10 है कि बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी। पाठ के आधार पर बताइए कि ये जो है बाबा भारती को बहुत डर था कि खंगसेन है उसके घोड़े को ना चुरा ले। खंगसेन लिखना है, यहाँ आ की मात्रा नहीं लगाना। ठीक है। यहाँ प्रश्न 11 देखिए, इसमें है कि बाबा भारती के चरित्र की विशेषता लिखो। तो बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे घोड़े की देखभाल करते अपने हाथ से खरखरा
हरते करते और दाना खिलाते थे, यानी जो घोड़ा है उसकी खरखराहट करना पड़ती थी, है ना, और प्रसन्न भी होते थे। इससे पता चलता है कि वे जो है वे प्रभु पशु प्रेमी, दयावान, स्वाभिमानी भी और धर्मात्मा और दयालु थे। इस प्रकार से जो है बाबा भारती थे, उनकी ये विशेषताएं थी। प्रश्न 12वां दिया कि अब कोई गरीबी की सहायता से मुँह न मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बाबा भारती के विचारों से डाकू खंगसें का हृदय परिवर्तन हो गया था और वह घोड़े को बाबा भारती के यहाँ बांध आया। उसने बुरा काम छोड़ दिया था, इसीलिए बाबा भारती ने कहा अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो थे इसमें प्रश्न दिए गए थे 1 से 12 तक के, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है और एडग्रेड बुक में लिख करके इनको बार बार दोहराना भी है। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना चाहते हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।